हाय गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी फैमिली रिएक्शन में। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे, जाओगे, खुश होंगे, आबाद। तो यार मेरा नाम मुजाद है। तो यार भारत से चारों जंगें हारने की सच्चाई पाकिस्तानियों के सामने आई तो पूरे पाकिस्तान में मच गया हड़कंप। अच्छा, क्योंकि हमें अक्सर बताया गया है कि भाई चारों वॉर जो थी पाकिस्तान ने जीती है 1965 और 71, 1999 और 48 में जो वो कश्मीर वाला जो हमने कांड किया था कश्मीरियों पे, हमने बहुत बड़ा जुल्म किया था। तो ये भाई ये हमें यही बताते हैं कि भाई हम ही जीते थे, हमने भारत का ये कर दिया था, वो कर दिया था। तो अब ये सच्चाई लोगों के सामने आई है। अब ये देखते हैं कि भाई लोगों ने क्या बोला पाकिस्तान में, क्या सिचुएशन इसको लेके बन गई है। तो कौन ऑन करते हैं स्टार्ट। अगर देखा जाए गांधी को क्यों कत्ल किया गया था, इंडियन अगर मैं कुछ डॉक्यूमेंट्री उनकी देख रहा था कि वो नफरत करते हैं एंडिंग में, क्योंकि गांधी जी ने हम पाकिस्तानियों के लिए भूख हड़ताल कर रहे थे। हम पाकिस्तानियों को अपने राइट्स और हमारा जो पैसा था वो रोका हुआ था, तो वो उसके लिए थे कि भाई उन्होंने किया पाकिस्तान को उसका हिस्सा दो। उन्होंने उनकी लॉबी बड़ी स्ट्रांग है। उन्होंने जैसी कंट्री हम सेपरेट हुए थे ना, तो आई डोंट नो एग्जैक्ट फिगर, बट नेहरू ने उस पर कुछ 40,000 या पता नहीं कितने अपने स्टूडेंट जो थे वो यूरोपियन कंट्रीज में भेज दिए थे। अब वो जो है वहाँ के रहने वाले और 2-3 नस्लें वहाँ पर डेवलप हो चुकी हैं, पैदा हो चुकी हैं और इस्टेब्लिश्ड हो चुकी हैं। तो आप ये जो चीज़ ओरिजिनल है वो हमारे पास ओरिजिनल है जी। वो जी हिंदुस्तान इस तरह, यार आप हिंदुस्तान से निकले हुए हो, पाकिस्तान हिंदुस्तान से अल हिंद था ये, और गज़वातुल हिंद भी होगा तो वो हिंदुस्तान, वो दूसरा वसल्लम ने अल हिंद का जिक्र इसलिए किया था कि हम भी हिंदुस्तान के हिस्से हैं। चलो 1947 में हम निकले गए, उसके बाद हमें अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह, क़ायदत रहमतुल्लाह अलैह, फातिमा जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह, इन सब की हमें गलत हिस्ट्री बताई गई है। ये मैं ऑन द रिकॉर्ड कह रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। मैं हूँ आपकी होस्ट सिमरा अहमद और आप देख रहे हैं मेरा और अपना यूट्यूब चैनल। व्यूअर्स, आज हम बात करने वाले हैं हामिद मीर की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के हवाले से, जिसमें कुछ स्टूडेंट्स भी, पाकिस्तानी स्टूडेंट्स भी मौजूद थे। हिस्ट्री से रिलेटेड कुछ सवालात पूछे गए हामिद मीर से, जिनके जवाब में उन्होंने ये कहा कि पाकिस्तान में हिस्ट्री बिल्कुल भी न्यूट्रल नहीं दिखाई गई है। बहुत सी गलत इन्फॉर्मेशन पाकिस्तान की हिस्ट्री में मौजूद है। बांग्लादेश से रिलेटेड भी और इंडिया से रिलेटेड भी हिस्ट्री वैसी नहीं है जैसी हमें दिखाई गई है। अनवर मकसूद भी वहाँ पर मौजूद थे, जिन्होंने इस बात पे एग्री किया और ये भी कहा कि इस वक्त पाकिस्तान में 60% पॉवर्टी मौजूद है। इस पूरे सिनेरियो के बारे में आलिया शाह की उन्होंने भी रिएक्शन दिया है। ये कहा है कि अगर हमारी हिस्ट्री को न्यूट्रल रखा गया होता तो आज पाकिस्तान कहाँ का कहाँ होता। आज पाकिस्तान वही गलतियां दोबारा रिपीट ना करता जिसकी वजह से बांग्लादेश हमसे टूटा था। आज इंडिया के साथ हमारे ताल्लुकात बहुत बेहतर होते अगर हम लोगों ने उनके पॉजिटिव पहलू दिखाए होते, अगर हम लोगों ने सच दिखाया होता, और हमारे स्टूडेंट्स आज कहाँ से कहाँ होते। इस पूरे सिनेरियो के बारे में पाकिस्तानी आवाम को बताते हैं, जानते हैं उनसे उनकी राय। मेरे साथ रहे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर आपका नाम? माज अहमद। सर आपका नाम? मियां अदनान। अच्छा सर, आज का मेरा सवाल आपसे यह है, रिसेंटली एक कॉन्फ्रेंस हुई है जिसमें पाकिस्तान के स्टूडेंट्स भी मौजूद थे, हामिद मीर भी मौजूद थे, अनवर मकसूद जी भी मौजूद थे, मगर हामिद मीर की जानिब से ये कहा गया है कि पाकिस्तान की हिस्ट्री की किताबों में बहुत गलत लिखा गया। पाकिस्तान को हिस्ट्री जो है हम स्टूडेंट्स को अपने ठीक नहीं पढ़ाते हैं। बांग्लादेश की हिस्ट्री गलत लिखी हुई है, इंडिया के बारे में गलत इन्फॉर्मेशन दी गई है। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? आई वुड लाइक टू से देयर इज़ नो सेकंड थॉट। ऐसा ही है, हमें हिस्ट्री डिस्टॉर्ट करके ही पढ़ाई गई है और काफ़ी अरसे तक हम उसी रोमांस में रहे थे, और इसी वजह से यही है मतलब हमारा जो मुल्क है, हमें क्लैरिटी नहीं थी कि भाई हमारे मुल्क में चल क्या रहा है। ये तो अब आके हमें चीज़ें क्लियर हो रही हैं कि हमें धोखे में रखा गया था, और अब आहिस्ता आहिस्ता वो पर्दे जो हैं हट रहे हैं। एंड लेकिन अब वैसे देर तो बहुत हो चुकी है, बट स्टिल अच्छी बात है कि अब हमें एक क्लैरिटी आ रही है कि 1971 में क्या हुआ था, जंगों में क्या क्या हुआ था। अदरवाइज तो हमें तो हर जंगों में पाकिस्तान स्टडी में ऐसे दिखाएगा कि बस हमने तो दुनिया फतह कर ली, बट इट इज़ ऑब्वियस कि हमारा बहुत ज़्यादा लॉस हुआ। और यही वजह है कि 1971 में अगर मतलब हम कलेक्टिव होते उस वक्त हमारा मशरकी पाकिस्तान, मगरबी पाकिस्तान इकट्ठे होते तो अच्छा होता है। एंड ये बिल्कुल जो भी उन्होंने बात की, मैंने भी वो उनकी कॉन्फ्रेंस देखी है, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अच्छा सर, यहाँ पर एक बात और भी कही गई है कि अगर पाकिस्तान को सही हिस्ट्री बताई गई होती तो आज हम कहाँ से कहाँ होते, वो गलतियाँ हम दोबारा रिपीट ना करते जो पहले हमने गलतियाँ जो है वो की थी। ठीक है, एक बात ही होगी। फिर हमारी एक एनालिस्ट है आलिया शाह, उन्होंने भी इस पर जो है वो रिएक्शन दिया है। उन्होंने भी ये बोला है कि इंडिया के बारे में भी जो लिखा गया है, हम बांग्लादेश को कहते हैं बांग्लादेश गद्दार है, इंडिया गद्दार है, ये है वो है, लेकिन हमें एक्चुअल फैक्ट्स एंड फिगर्स ही नहीं पता, हम सिर्फ ब्लेम गेम खेलते हैं, ये कहा गया है। क्या कहेंगे? बिल्कुल ठीक है जी, जब आप अपनी गलती एक्सेप्ट कर लेते हो, आपको अपनी प्रॉब्लम समझ आ जाती है, तो आधी तो प्रॉब्लम आपकी उधर ही सॉर्ट आउट हो जाती है। और पाकिस्तान ने, जैसे कि मैंने पहले कहा, बहुत देर कर दी, बट बिल्कुल जी ठीक बात है। बांग्लादेश के बारे में देयर वाज अ टाइम, मेरी भी यही राय थी
बड़ा बड़ा अफसोस होता है बंगालियों के साथ। सेम हियर। या बहुत ज़्यादा ऑब्वियसली लेकिन अब चीजें जो है वो क्लियर हो गई हैं काफी हद तक। यस यू नो अगर कोई बंगाली देख रहे तो वो sorry बिल्कुल यार गद्दार हमारी नहीं तरफ थे। से। सच्चाई हम हमें कुछ पहले अच्छी नहीं बात पता करें थी। आप। बिल्कुल जिनको हम गद्दार समझते थे अब हम देखते हैं बांग्लादेश या इंडिया? अब इंडिया को भी ऐसा कोई प्रॉब्लम रहा नहीं है हमें। यू नो अगर कश्मीर वाला इशू ना होता तो हमें कोई मतलब कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं था। अगर देखा जाए गांधी को क्यों कत्ल किया गया था, इंडियन अगर मैं कुछ डॉक्यूमेंट्रीज उनकी देख रहा था कि वो नफरत करते हैं एंडिंग में, क्योंकि गांधी जी ने हम पाकिस्तानियों के लिए भूख हड़ताल कर रहे थे। हम पाकिस्तानियों को अपने राइट्स और हमारा जो पैसा था वो रोका हुआ था, तो वो उसके लिए थे कि भाई पाकिस्तान को उसका हिस्सा दो। ठीक है, वो बाद में जो वहाँ से भी कुछ फिगर्स ऐसे थे पॉलिटिकली उन्होंने डिस्टॉर्ट किया, प्रोपेगेंडा किया चीज़ों के हवाले से। एंड पाकिस्तान में भी जो यू नो एक वर्स्ट पीरियड रहा है हमारा डिक्टेटरशिप का रहा है। यहाँ अगर डेमोक्रेसी होती और एक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होती तो डेफिनेटली चीज़ें डिफरेंट होती। मैं तो कसूरवार ऑब्वियसली अपनी जो हमारे कुछ जनरल्स गुजरे हैं उनको यहाँ ठहराऊंगा। अच्छा, ये जो आपने बात गांधी जी वाली बोली है, इट्स रियली सो इम्प्रेसिव। हमारी हिस्ट्री की बुक्स में बिल्कुल भी मेंशन नहीं है और हमें तो इसके बरक्स ही पढ़ाया गया है। तो आप क्या कहना चाहेंगे कि अगर हमारी हिस्ट्री की बुक्स न्यूट्रल होती तो आज हमारे माइंड में बांग्लादेश का और इंडिया का क्या इमेज डेवलप होता, कैसी दोस्ती होती? बिल्कुल जी, बहुत डिफरेंट होता। और हमारी जो यूथ है यू नो जो कि अब अवेयर हो रही है, तो वो यू नो आपके माइंड में जो हेट वाला एलिमेंट है ना वो आपको पीछे धकेलता है। यू नो बाकी जो अक़वाम है वो एक पॉजिटिव माइंड सेट के साथ आगे जाती है। हमें सिर्फ क्या कहते हैं ट्रक की बत्ती के पीछे लगा दिया गया, हमारे माइंड पर पर्दे फिल्टर लगा दिया गया कि बस यही है दुनिया। तो वो अगर हटा दिए जाते, हमारी जो बेसिक नीड्स थी, हमारी एजुकेशन, हमारी हेल्थ, उन पर तवज्जो दी जाती, हमारी ब्रेन स्टॉर्मिंग की जाती, हमें यू नो IT के वाले से इतना अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड की जाती ताकि हम दुनिया के साथ कम्पीट करें। यहाँ कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंट निकलता है तो उसको इवन दबा दिया जाता है, वो फिर मिलता ही नहीं है। तो ये बड़ी दुख की बात है। एंड यस, थैंक्स टू सोशल मीडिया अगेन, मेन स्ट्रीम मीडिया जो है वो तो बहुत सारे यू नो उनकी क्या कहते हैं सेंसरशिप हो जाती है और गेट कीपिंग वाला प्रोसेस होता है। क्योंकि मैं खुद जर्नलिज्म का स्टूडेंट हूँ तो मुझे सारा पता है किस तरह चीज़ें वर्क कर रही होती हैं। बट सोशल मीडिया की वजह से बहुत ज़्यादा हेल्प हुई है, बहुत ज़्यादा अवेयरनेस आई है। और जैसे कि हम आप लोकल हैं और ये जो कैमरे के पीछे लोग हमें देख रहे हैं वो भी आम से लोग हैं, तो हमें एक दूसरे को जानने का मौका मिला यार। अब लोग समझते हैं जिहादी, मैं जिहादी लगता हूँ, ये जिहादी लगती है आपको। लाइक चीज़ें जो है ना प्रोपेगेट की जाती है, नेगेटिवली उनको पोर्ट्रे किया जाता है। जो कैमरे के एंगल में जो चीज़ एक्सट्रीमिज्म, मैं आपको बताती हूँ, एक्सट्रीमिज्म तो पाकिस्तान में भी और इंडिया में भी है। ये बात मानने वाली बात है। इट इज़ क्वाइट ऑब्वियस के यू नो रेडिकल जो होते हैं वो दोनों अतराफ में होते हैं, पाकिस्तान में भी हैं उधर भी हैं। उसकी मेन वजह यही है कि भाई कुछ लोग जो हैं वो ख़ास तौर पर इस तरह के जो हर स्टेट के अंदर ना कुछ तरह के ऐसे ग्रुप्स रखे जाते हैं, इसको कहते हैं पॉलिटिकल प्रेशर। पाकिस्तान में भी अगर आप देखें तो कुछ इस तरह की पार्टीज़ बनाई गई हैं, ठीक है, तब के जब कोई मफादात और जो कोई चीज़ आपने बात मनवानी हो तो आप डिफरेंट टैक्टिक्स के थ्रू आते हो। तो ये होता है, उधर भी है इधर भी है, तो ये चीज़ तो चलनी है। हमें यही दिखाया जाता है कि यार इंडिया IT में इतना तरक्की कर रहा है, बिजनेस में इतना तरक्की कर रहा है, एजुकेशन में इधर जा रहा है, तो हमारा माइंड भी चलता है यार एक हेल्दी कंपटीशन की जाने जाते हैं। अब हम देखते हैं जितने भी दुनिया की टॉप यू नो एजेंसीज हैं या टॉप यू नो जितने भी हम देख लें, गूगल देख लें, ट्विटर, हम जो भी अभी ट्विटर पे तो खैर बहुत सारा सीन चल रहा है। यस, तो वो इंडिया की हेजमनी हमें नज़र आती है। रिसेंटली हमने देखा कि UK का जो प्राइम मिनिस्टर है उसका जो ओरिजिन है वो इंडिया से है। दैन डेफिनेटली उन्होंने उनकी लॉबी बड़ी स्ट्रॉन्ग है। उन्होंने जैसी कंट्री हम सेपरेट हुए थे ना, तो आई डोंट नो एग्जैक्ट फिगर, बट नेहरू ने उस वक्त 40,000 या पता नहीं कितने अपने स्टूडेंट जो थे वो यूरोपियन कंट्री में भेज दिए थे। अब वो जो है वहाँ के रहने वाले और 2-3 नस्लें वहाँ पर डेवलप हो चुकी हैं, पैदा हो चुकी हैं और इस्टेब्लिश्ड हो चुकी हैं। तो आप ये बात, हम बहुत हवाले से पीछे रहे हैं। एंड अगेन मेरा जो वही मसला है, अनवर मकसूद ने जैसे हमारे साथ खैर ये ठंडे यहाँ भी निकलती है, अफसोस भी होता है कि हम में जितना पोटेंशियल है, जितना हमारे पास मिनरल्स हैं, जितना यू नो हम में एबिलिटीज़ हैं, उनको यू नो यूटिलाइज़ नहीं किया गया। और
एक दूसरे की टांगें खींचने में हम रहे हैं। एंड आई गेस दिस इज़ द टाइम, अब हमें चीज़ें क्लियर हो रही हैं और हमें एक रोड मैप अपना मुतय्यन करना होगा। जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज उन्हें बैठ के डिसाइड करना होगा। आपका मुल्क टेक्निकली डिफॉल्ट कर गया और आप बात करते बात इंडिया पाकिस्तान। मेरा ये मानना है इंडिया पाकिस्तान का कोई कंपैरिजन नहीं है भाई, कोई कंपैरिजन नहीं है। पहले आप अपने जो बेसिक नेसेसिटीज़ है, रोटी कपड़ा मकान तो पूरे करो, आपके लोग भूखे मर रहे हैं, ठीक है, वो बात की चीज़ है। बाद में आपको कि इधर उधर कम्पीट करते हैं। तो यस, एज अ पाकिस्तानी कहीं ना कहीं अफसोस होता है, बट आई एम स्टिल होपफुल कि हमारा मुल्क जो है उसमें जितना पोटेंशियल है यस करेगा। देयर इज़ नो सेकंड थॉट एज वेल। सबसे पहले तो एजुकेशन सिस्टम को बदले ना, क्योंकि देयर इज़ नो, अब अगर हम बात करें पाकिस्तान की तो आज भी हमें वही 10 से 15 साल पुरानी किताबें पढ़ाई जा रही हैं जिसमें कुछ भी अप टू डेट नहीं है। जो हमारे आबाओ अजदाद ने पढ़ी थी वही सिलेबस हमें पढ़ाया जा रहा है। और सेकंड बात ये कि न्यूट्रल रखा जाए हमारी हिस्ट्री को, ताकि जो पॉजिटिव पहलू उनके हैं वो भी दिखाया जाए, जहाँ हमारी गलती है वो भी दिखाया जाए, ताकि दिलों में, बच्चों के दिलों में बेसिक जो जहाँ से शुरू होती है एजुकेशन, उसी से दिलों में नफरतें ना पैदा हो। एग्जैक्टली, ह्यूमैनिटेरियन बेसिस पर आपका जो सिलेबस है, करिकुलम है, उसको डेवलप करना चाहिए। और एक फ़नी चीज़ है, रिसेंटली पाकिस्तानी कोई प्राइमरी की कोई बुक थी जिसमें न्यूटन को बुर्का पहना दिया गया। लाइक इतने डंप बैठे हैं हमारे जो मतलब के जो भी वजारतों में बैठे हैं तालीम में, मतलब कि उन्होंने वो पता नहीं कौन ऐसे थे, उन्होंने समझा लड़कियाँ इसको बुर्का पहना दो। अभी रिसेंटली एक न्यूज़, जियो न्यूज़ पर मैं देख रहा था, तो मुझे बड़ी हंसी आ रही थी कि यार ये क्या चल रहा है पाकिस्तान में। तो चीज़ें जी चल रही हैं। I don't know what to say, but still we yes, हमें उम्मीद जो है ना उस पर डटे रहना चाहिए और एक बेहतरीन पॉजिटिव माइंडसेट की तरफ जाना चाहिए। और जैसे कि बात है ह्यूमैनिटी फर्स्ट वाला जो एलिमेंट है उसको रखना चाहिए। और कोई भी रिलीजन हेट करना नहीं सिखाता। सबसे पहला जो रिलीजन होता है वो ही इंसानियत का दर्स ही देता है। इट इज़ ऑब्वियस, इट इज़ क्वाइट ऑब्वियस। मैंने अल्हम्दुलिल्लाह हिस्ट्री के ऊपर थोड़ी सी रिसर्च की है, तो उसमें ये चीज़ मैंने देखी गई है कि जो चीज़ हमें पढ़ाया जा रहा है वो हमें जिस तरह मौरूसी होता है ना, विरासती विरासत में हमें मिलता है, वही सारा कुछ है। अब देखें कि अब यहाँ पे अकीदे बने हुए हैं, अकीदे में गलत समझाए गए हैं। इनफैक्ट हमें उधर शुरू से लेकर अभी तक करबला का वाक़या तक हमें गलत बताया गया है कि क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था। कौन सा वाक़या? करबला का वाक़या भी हमें गलत सुनाया गया है। उसके बाद ये जो आजकल एक ड्रामा चल रहा है अर्तुगरुल गाजी, ये भी बिल्कुल मुखालिफ इन्होंने बनाया हुआ है। वो उस तरह हुआ ही नहीं था हिस्ट्री के अंदर। अगर बुक्स लेके हिस्ट्री की चेक किया जाए ना तो ये ऐसे ही है। हाँ, और ये जो आप बांग्लादेश की बात कर रही हैं वो बिल्कुल बांग्लादेश गद्दार नहीं था। इन्होंने जानबूझ के उस बंदे को रहा था, मेरे ज़हन में उनका नाम। बांग्लादेश गद्दार होता तो मुस्लिम लीग की हुकूमत कैसे होती वहाँ पर? जी बिल्कुल। अब इधर जी बात हो जाती है जी, वो वहाँ पे अभी जो हसीना अभी की प्रेसिडेंट है, आई थिंक मुझे प्रेसिडेंट है या सीएम है या पीएम है, मेरे जहन में नहीं है, सॉरी। उनका भी यही है कि अब देखें ना कि वो पाकिस्तान से अलग हुए थे, ये उनका अच्छा फैसला था। बेशक पाकिस्तान ने अलग किया या वो खुद अलग हुए हैं, ये उनका अच्छा फैसला था कि आज पाकिस्तान किस जगह पे, और वो ₹3.25 पे पहुँच गए हैं, और ये अभी ₹1 के ऊपर अटका हुआ है, वो भी 60-70 पैसे का रह चुका है। ये है कि हिस्ट्री हमें बिल्कुल कोई नहीं बताई जाती। हम हिस्ट्री सीखते हैं अपने घर से, अपने आबाओ अजदाद से। तो जो आबाओ अजदाद हमें शुरू से हमारे यहाँ ब्रेन वॉश करके हमें घुसा देंगे ना देने के अंदर, वही चीज़ हमें आएगी। और पाकिस्तान के अंदर ऑलमोस्ट सारी बुक्स ही, अब मिस्टर चिप्स है वो शुरू से जनाब अभी तक हमें पढ़ाई जा रही है, उसका लेना देने स्टडी के साथ नहीं है। वो फर्स्ट ईयर में हमें मिस्टर चिप्स पढ़ाई जा रही है। इनको चाहिए कि कम से कम हिस्ट्री तो हमें अच्छे से करके दें, ताकि जो चीज़ ओरिजिनल है वो हमारे पास ओरिजिनल है। जी वो जी हिंदुस्तान इस तरह, यार आप हिंदुस्तान से निकले हुए हो, पाकिस्तान हिंदुस्तान से अल हिंद था ये, और गज़वातुल हिंद भी होगा तो वो हिंदुस्तान, वो दूसरा वसल्लम ने अल हिंद का जिक्र इसलिए किया था कि हम भी हिंदुस्तान के हिस्से हैं। चलो 1947 में हम निकले गए। उसके बाद हमें अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह, क़ायदत रहमतुल्लाह अलैह, फातिमा जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह, इन सब की हमें गलत हिस्ट्री बताई गई है। ये मैं ऑन द रिकॉर्ड कह रहा हूँ कि अगर आप बुक्स देखें, गूगल से रिसर्च आप करके देख लें, जो चीज़ हमें बताई गई है वो गलत बताई गई है। कहते हैं जी अच्छा जी अल्लामा इकबाल ऐसे थे तो उन्होंने दाढ़ी क्यों नहीं रखी, यार वो उनका अपना फेल है। मेरे पास फोटोज पड़ी हैं जिनमें उनकी दाढ़ी है, उन्होंने आखिरी उम्र में रखी थी। इससे ये चीज़ नहीं है कि किसी ने दाढ़ी रखी है तो वो मुसलमान है या नहीं, उसके अमाल बताते हैं। अब कई लोग हैं वो इस तरह करते हैं जी, चैरिटी दे दी, अब वो नॉन मुस्लिम्स हैं,
वो चैरिटी वगैरह वो अल्लाह ताला के साथ उनका मसला है, ये चीज़ नहीं है। लेकिन कम से कम हमें हिस्ट्री तो इनको सही बतानी चाहिए ना, कि हमें तो कम से कम हिस्ट्री सही से बताएं। ये गलत बता देते हैं कि जी फलाने ने इस तरह किया, वो हम अपने ज़हन के अंदर सवार कर लेंगे और उसी तरह जनाब हम लड़ाई झगड़ा करते रहेंगे। और ये ज़्यादा हुक्मरानों की बातें फैलाई हुई हैं। दुबई में मेरे साथ इंडियन से वो बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते हैं पाकिस्तानियों के साथ, और बांग्लादेशी जो हमारे साथ करते हैं। लेकिन ये हुक्मरान नहीं चाहते कि हम आपस में सेटलमेंट करके रहें। अगर देखें ना, अगर बांग्लादेश गद्दार होता ना तो वो फिर कभी भी इंडिया की सपोर्ट ना करता, क्योंकि वो मुस्लिम कंट्री है ना। वो क्यों इंडिया को, हिंदुइज्म को क्यों वो सपोर्ट कर रहे हैं? इसलिए कि वो उनको सही सपोर्ट कर रहे हैं। और इंडिया के अंदर हिस्ट्री हमारे से 80% ज़्यादा ठीक से बताई गई है। ये ऑडियंस से भी यही है कि वो चेक कर लें। उसके बाद अगर मैं तो कहता हूँ कि अगर कोई भी बात आप सुने ना किसी से, पहले उसकी पूरी रिसर्च किया करें, फिर उसको आगे फैलाया करें। इसी तरह मैं आपको एक छोटा सा वाक़या बताता हूँ, थोड़ा सा फनी सा। एक इंसान खाना खाने के लिए गया और जब वो खाना खा के उठा ना तो उसके मुंह के अंदर से आई थिंक वो एक मुर्गी का ना पंख निकला। वो बात थोड़ी थोड़ी फैलती वो जनाब हुआ कि एक ना उसमें वो क्या उसको कहते हैं, एक पर जनाब निकल आया उसके मुंह से। वो करते 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 एक आदमी ने यहाँ तक कर दिया कि एक बंदे ने खांसी की तो उसके अंदर से मुर्गी निकल आई। ये चीज़ है कि यहाँ पे जो हमें बता दिया जाता है ना, उसके अंदर एक दो बातें लकीर के फ़कीर मन गर्द बातें हम उसके अंदर मिला के हम जनाब आगे कह देते हैं कि बांग्लादेश ऐसा, इंडिया ऐसा। कोई कैसा नहीं है, सिर्फ ये हमारे हुक्मरानों की नाअहली है। ठीक है, जो हमारा सिलेबस ही नहीं चेंज हो रहा, वो अभी तक जनाब बचपन से लेके अभी तक एक ही चीज पढ़ रहे हैं। बिल्कुल एक ही चीज तो हम पढ़ रहे हैं, और भाई हमें एक ही बताया जाता है कि हम चारों जंगें इंडिया से जीते हैं। ये लोग ये चेंज करके सच्चाई कभी नहीं बताएंगे कि कश्मीर को खराब करने वाले ही हम हैं। कश्मीर एक अलग था, ठीक है, कश्मीर पे हमने अटैक किया, कश्मीर को हमने पाने की कोशिश की। फिर वो हरी सिंह जी वहां पे गए, उन्होंने मदद इंडिया से मांगी, साइन की कि हम अब तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारे साथ रहेंगे। उसके बाद ये सारी हुई। अगर हम अटैक न करते तो कश्मीर तो अलग ही रहता। बिल्कुल मतलब मस्ती लगाई हुई हमारी अपनी है ना। 1965 की जंग हमें बताया गया कि भाई हम जीते, अगले वो लाहौर में पहुंचे हुए थे। 1971 की बताई गई, वो हम जीते। वो हम किधर जीते? हमारे 93,000 सोल्जर 99 की बताया, कारगिल वाली बताते हैं कि हम जीते। वो यार हम जीत रहे थे तो नवाज शरीफ अमेरिका क्यों गया? बिल्कुल, ये बात तो ठीक है, क्यों गया सुलह कराने के लिए, इंडिया को रोको। उसने कहा कि भाई इधर तो पूरा इंडिया राज आ जाएगा, भाग के जाऊं उधर जरा मैं जाऊं। पांचवी क्लास है, ये हमारे दिमागों में उल्टी चीजें इन्होंने डाली, वही उल्टी चल रही। आज 20-25 साल के वही सिलेबस चल रहे हैं। बिल्कुल, और जिस तरह इन पाकिस्तानियों के सामने ये सच्चाई आई तो इन्होंने भी शुक्र है ये चीज मानी कि भाई हाँ वाकया में गलत बताया गया। भाई इंडिया इतना अच्छा देश है, हम खुद इंडिया से अलग हुए थे भाई, जाहिर बात है। और इंडिया तब भी कह रहा था कि तुम लोग हमसे अलग ना हो। और गांधी जी ने वाकया में हमारे लिए बहुत किया कि भाई इन पाकिस्तानियों को तुम लोग पैसे दो, ठीक है। उनके दिल में कितनी मोहब्बत थी, प्यार था, दर्द था, और हमने हमेशा इंडिया से गद्दारी की। बिल्कुल यही बात है, बांग्लादेश के साथ भी हमने गद्दारी की ना, गद्दारी की, उसका फल क्या मिला? वो हमसे अलहदा हो गया। वो गलतियां तो हमारी थी ना, गलती हमारी ना होती वो अलहदा ना होता। आज अलहदा हुआ तो अच्छा हुआ, क्योंकि वो पाकिस्तान किधर थे, वो किधर चला गया। सही कहा भाई, वो इंडिया के साथ कदम मिला। हाँ ना, आज पाकिस्तान का 1 रुपया उसकी 3 रुपए। सही कहा। हसीना वाजिद उसकी प्रेसिडेंट, उसके वालिद मुजीबुर रहमान थे बाबा, जो पाकिस्तान के उस पाकिस्तान भी जो भी था, हमने यकी की वहाँ पे। हाँ ना, हमने वहाँ पे बहुत बड़ी यकी कि हमें गलत बताते हैं। बाल वजह हमारी पॉलिटिशियनों की गलती है, जो हमें ट्रक के पत्ती के पीछे लगाया और हमारे दिमाग में एक ही चीज डाली हुई है कि इंडिया ऐसा है, इंडिया वैसा है, इंडिया वैसा है। हमारा हाल तो नॉर्थ कोरिया से भी ज्यादा बुरा हो गया। बिल्कुल, नॉर्थ है कि साउथ है? वो साउथ कोरिया जो जहाँ पे ये सब कुछ होता है। बिल्कुल, हमारा वो वाला फिर हिसाब है ना, हमें चीजें गलत बताई गई हैं ना, हमारा माइंड में वो चीजें डाली गई हैं जो गलत हैं, वो होनी चाहिए। इंडिया में 80% लोगों को पता ही नहीं है, उन अच्छी चीजें डाली गई हैं उनमें, हिस्ट्री में। बिल्कुल ऐसा ही। वो बोलता है कि दुबई में मेरे साथ बंदे होते हैं, इंडियन भी होते हैं तो बांग्लादेशी भी होते हैं, सारे अपने प्यार करने वाले हैं। और हमें क्या पता? वो इंडिया को सपोर्ट करते हैं, मुसलमान है अभी। क्यों करते हैं कि देश है उनका। और बाबा प्यार मोहब्बत और नाम की भी चीज होती है, इधर हमारे दिलों में नफरतें भरी हुई हैं। हमें तो तभी तो दुनिया टेररिस्ट कहती है। आप लोग बताएं आपके क्या थॉट है, वीडियो खत्म करते तो